हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हमने एक और वीडियो जो है हमने आपके लिए लाई। और आज का जो इसका टॉपिक रहेगा वो आप देख चुके ही होंगे अभी कि इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवॉल्ट 1857 के ऊपर। अब जो रिवॉल्ट 1857 है ये एक्चुअली इसको हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये बहुत सारे इसके फैक्टर्स एक्यूमुलेट हुए 1857 से पहले, और जिनकी वजह से क्या हुआ कि 1857 तक आते आते जो है ये उससे पहले 1857 से पहले सारे फैक्टर्स इकट्ठा हुए, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर। तो उसमें ये फैक्टर जो था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंसिडेंट वाला, ये भी बहुत प्रोमिनेंट इसने रोल प्ले किया इस रिवॉल्ट को, इस अपराइजिंग को होने में, और इसको ट्रिगर होने के लिए इसका जो है ट्रिगर दबा स्टार्ट हो गया ये रिवॉल्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये होता है कि जैसे मैं पहले कह चुका हूँ यहाँ पे कि कोई भी टॉपिक्स हो किसी भी सब्जेक्ट्स के, उनमें आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखना है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है आपने। ठीक है, अगर सपोज़ कीजिए अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो हम हमेशा इस चीज़ को कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो बहुत इजी है, बिकॉज वी हैव टू रूट मेमोराइज द हिस्ट्री है लाइक अ स्टोरी, एंड वी विल ईजिली रिकॉल। बट ऐसा नहीं होता है, हिस्ट्री भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब इसमें अगर आप बच्चों को थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा कोई कंसेप्ट आपका होगा या आइडिया आपको होगा रिवॉल्ट 1857 के ऊपर, तो आप कुछ पॉइंट्स को आपने माइंड में रखा होगा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है। पॉलिटिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, ये सारे फैक्टर जो है इकट्ठा होके जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। इससे पहले भी छोटे मोटे हुए थे बट वो लार्ज स्केल में नहीं हुए थे। ये सबसे डिफरेंट था, अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले इस तरह का नहीं हुआ कभी। अब यहाँ पे ये जो ग्रीस कार्ट्रिजेस इंसिडेंट था, इसमें ये पढ़ना है, हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ग्रीस कार्ट्रिजेस इंसिडेंट को क्यों इंट्रोड्यूस किया, उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि ग्रीस कार्ट्रिजेस इंसिडेंट को उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाना, उसको पड़ा, क्यों उसको ज़रूरत पड़ी। अब ये इस पे जाने से पहले क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ग्रीस कार्ट्रिजेस इंसिडेंट था वो ब्रिटिशर्स ने ग्रीस कार्ट्रिज को इंट्रोड्यूस किया, उससे हुआ। और ब्रिटिशर अपने पाँव पर उन्होंने कुल्हाड़ी क्यों जो है मारी, उसका रीज़न क्या था। इसका मतलब है कि उनका कोई पर्पस था, कोई मोटिव था जो जिसको वो फुलफ़िल करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ये जो है ग्रीस कार्ट्रिज जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब वो क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले हम देख लें यहाँ पे कि ये है इसको हम कार्ट्रिज कहते हैं, जो उस टाइम में जो है उस टाइम में जो है यूज़ की जाती थी उस टाइम में, ये जो कार्ट्रिज था। और ये इसका जो है यहाँ से इसको बाइट किया जाता था, पेपर से ये रैप होता था। देन अगर हम बात करें इसकी आगे की, तो आगे वाले इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है यहाँ पे बच्चों कि ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंसिडेंट है, ये सारा आपको तब समझ आएगा जब आप इसको अच्छे से जो है ये सारा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया, ये एक्चुअली है 8053 पैटर्न एनफील्ड जो है एनफील्ड जो राइफ़ल पैटर्न इस के बेस पे इसको भी हम ये कहते हैं एनफील्ड जो है मस्केट एनफील्ड राइफ़ल जो है हम इसको कहते हैं। और 8053 के टाइम से लेकर 8057 के आसपास ब्रिटिशर ने इस्तेमाल किया था और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता था, ये सेम आ गया यहाँ पे, ये हमारा आ गया, ये हमारा कार्ट्रिज, और ये आपके सामने बुलेट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है, बात ये है कि
किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा लेक्चर को मैं आज ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, थोड़ा सिंपली मैं इसको तरीके से बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा कम टाइम में मैं थोड़ा, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको ज़्यादा डेप्थ में समझ आए, वो ज़्यादा अच्छा है। ना कि 4-5 मिनट की वीडियो हो तो उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर कभी पूरी तरह से नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना है, ये जो था यहाँ पे ये पेपर है, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पाउडर है, उसके बाद ये बुलेट है। तो ये जो है ये सारा का सारा इट वाज एक्चुअली ग्रीस्ड। ठीक है, अब ग्रीस्ड जो था, ग्रीस्ड क्या था, मतलब ऑयली है, फैट है एक्चुअली, या लुब्रिकेट है। तो वो काऊ की चर्बी का या पिग की चर्बी का वो जो है इन्होंने उसको क्या किया था, लुब्रिकेट किया था, उसको ग्रीस किया था। और उसके बाद इसको इस्तेमाल करने से पहले कि ये है उसको बाइट करना पड़ता था, देन इसको जो है इसमें जो है ये आ गया, हाँ, जो मज़ल आ गया इसका, इसमें डाला जाता था। और अब यहाँ पे एक और चीज़ होती थी जिसको हम रैम रॉड भी कहते थे, हैं, जो ये आ गया रैम रॉड, जो जिससे जो ये बुलेट है और जो पाउडर अंदर अंदर इसमें डाल दिया जाता था और बुलेट को थोड़ा पीछे किया जाता था, उसके बाद इससे जो काम जो लिया जाता था आगे का काम। ठीक है, अब ये बात तो होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि ये थोड़े बहुत आप लोगों ने थोड़ा ध्यान में रखना है। ये कुछ जो है ये थोड़े स्टैट्स हैं, जैसे 80% के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियंस थे वो एम्प्लॉय थे। ये थोड़ा आपने ध्यान में रखना है, इस पे हम फिर से आएंगे। पहले ये अगर पैटर्न आपको समझ आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल में लाते थे। अब यहाँ पे ये जो चीज़ थी कि ये जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये दोनों के इसके रिलीजन को क्या करता था, दोनों के रिलीजन को, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजन को क्या करता था, उन दोनों के रिलीजन को जो है वो हर्ट करता था। अब हम आएंगे कि एक्चुअली ब्रिटिशर ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने, क्योंकि आपको ध्यान में ये रखना है कि ब्रिटिशर का यहाँ पे जो प्राइम मोटिव है वो ये होना चाहिए कि हम क्या करें, कि कोई भी सिचुएशन है उसको क्या करें, हम पैसिफाई करें। और कहीं अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेबल कर रहे हैं, तो हम क्या करें, वहाँ पे हम उसको रोकने की कोशिश करें। हाँ, ब्रिटिशर्स की हमेशा यही एम होती थी, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर जो है वहाँ पे रह पाएंगे, और ज़्यादा देर उससे क्या होगा, वो ज़्यादा देर रूल कर पाएंगे। और रूल करने के बाद वो ज़्यादा देर, उतना जितना टाइम उनको रूल करने के लिए मिलेगा, उतना टाइम में उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, रेवेन्यू वहाँ से उतना ज़्यादा वो एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, अब ब्रिटिशर ने ये इंट्रोड्यूस क्यों किया, उनका पर्पज़ क्या था, मेन पर्पज़ क्यों था। अब मैंने वही कहा कि मैक्सिमम जो है जो बच्चे हैं वो इस चीज़ पे आते हैं कि उन्हें लगता है कि ठीक है रीस कार्टेजेस इंसिडेंट एक्चुअली क्या है, तो बट उनको वो चीज़, ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया। इससे तो रिवॉल्ट जो है, जो मैंने वही कहा आपका कि ग्रीस कार्टेजेस इंसिडेंट जो हुआ, उससे तो अपराइजिंग जो है वो उसका ट्रिगर स्टार्ट हो गया, वो तो उससे स्पार्क ज़्यादा जो है वो बन गया। तो यहाँ पे ब्रिटिशर ने ऐसा क्यों किया, अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारी। देखिए एक्चुअल में क्या था, ये ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिशर हमेशा क्या करते थे, ब्रिटिशर एक ही पॉलिसी को फॉलो करते थे, और वो पॉलिसी कौन सी थी, वो पॉलिसी थी उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये ध्यान में रखिएगा आप, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है, इसमें इसको ध्यान में रखिएगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब इंडिया में ब्रिटिशर ने देखा कि जो सबसे बड़ी पावरफुल फोर्स है, जो सबसे बड़ी जो नेशनल इंटीग्रेशन वाली फोर्स है, जो नेशनलिज्म को क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो किसकी है, वो हिंदू और मुस्लिम की जो है कॉपरेशन, उनके बीच में जो नेशनलिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उस ब्रिटिशर को वो फोर्स नज़र आई। ठीक, अब ब्रिटिशर्स
क्या करना चाहते थे? ब्रिटिशर्स की पॉलिसी हमेशा रही कि डिवाइड एंड रूल। अब ये जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन, एक ज़बरदस्त म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक ज़बरदस्त म्यूचुअल कोऑपरेशन, उसी से म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस है सारा, और वही किसको क्रिएट करता है, और वही जो है वो आने वाले टाइम में किसको क्रिएट करता, जो क्रिएट कर भी रहा था और लार्ज स्केल में क्रिएट होता, नेशनलिज्म। ठीक है, ओ ठीक है, नेशनलिज्म को क्रिएट करता। आप क्वेश्चन राइज होता है कि नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म को हम कहते हैं कम्युनिटी फीलिंग। आपने थोड़ा ध्यान में रखना है इसको। नेशनलिज्म मीन्स कम्युनिटी फीलिंग या फीलिंग टुवर्ड्स कम्युनिटी। तो अब इसी से नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है। और आपको पता है यही नेशनलिज्म जो है इसी ने दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ जो है आज़ाद हुई, जितनी भी कंट्रीज़ ने फेडरेशन को अडॉप्ट किया, जितनी भी कंट्रीज़ ने रेवोल्यूशन आया, जितनी भी कंट्रीज़ में जो चेंज आया, लार्ज स्केल चेंज आया, रेवोल्यूशन वो नेशनलिज्म की वजह से ही हुआ। चाहे आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली ले लीजिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आप ले लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप ले लीजिए, कोई भी, तो नेशनलिज्म हमेशा मेन फैक्टर रहा है, मेन फोर्स रहा है। अब इंडियंस ने क्या किया यहाँ पे कि इंडियंस ने इस राइफ़ल को अपोज़ किया। इन्होंने कहा कि हम इस राइफ़ल को जो है नहीं यूज़ करेंगे। और मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे ने इसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और एक ब्रिटिश सार्जेंट को मार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ब्रिटिशर का पॉलिसी जो रहता था डिवाइड एंड रूल रहता था। अब ब्रिटिशर ने यहाँ पे क्या किया कि जब ये इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ये जो काऊ और उसका ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो इंट्रोड्यूस किया काऊ और पिग का, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम है वो साइकोलॉजिकली क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ कीजिए ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स। ए जो है ए और बी, ए जो है वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है और बी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि हम सोसाइटी में हमेशा जो है डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं। आप यू कांट एक्सपेक्ट अबाउट अ सोसाइटी और प्रिज्यूम अबाउट अ सोसाइटी जहाँ पे हम लोग ये कहें कि सारी सोसाइटी जो है वो होमोजीनियस है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि जो डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे कि ये तो डिफरेंस आ गया। हम जब देखते हैं कि सोसाइटी में जब डिफरेंस होता है, आपने याद रखना है इस चीज़ को, सोसाइटी में जब डिफरेंस होता है कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, रेस के बेस पे, उससे क्या आने का खतरा रहता है? उससे डिवीजन होने का खतरा रहता है। ठीक है, अब हमेशा नहीं होता है ऐसा, तभी होता है जब डिफरेंसेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस किया जाएगा। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने वही चीज़ जो है डिफरेंसेस को जो है हाईलाइट करने की कोशिश की। ठीक है, किसके थ्रू? ग्रीस कार्ट्रिज इंसिडेंट के ग्रीस कार्ट्रिजेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करके उन्होंने उस साइकोलॉजिकली उनको क्या किया? डिस्टर्ब किया। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में एक किस्म का जो है साइकोलॉजिकली उनको क्या किया? डिस्टर्ब किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ए जो है और बी जो है वो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, और डी जो है, डी ने क्या किया? डी ने सोसाइटी में दंगे करवाए। ठीक है, डी एक इविल फोर्स है जिसने सोसाइटी में दंगे करवाए और वो दंगे हिंदू मुस्लिम के बीच में हुए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप एग्जांपल ले लीजिए। और अब बी और ए के बीच में मैंने कहा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा कोऑपरेशन, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा कोडाइल रिलेशन है इनके बीच में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी। अब जब ये दंगे हुए यहाँ पे, सोसाइटी में डिसऑर्डर क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्योस हुआ, तो क्या ए और बी का रिलेशन जो है वो अफेक्ट होगा? एग्जैक्टली बिल्कुल होगा। अब जब इनका जो रिलेशन है वो अफेक्ट होगा कि तब, अब सपोज कर लीजिए कि अगर रेयर होगा केस कि ए और बी अगर मज़हब के ऊपर सोसाइटी में इतना जो है क्योस हुआ मगर फिर भी इन्होंने अपने रिलेशन में डिफरेंसेस नहीं आने दिए।
देखिए, हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर हम लोग ये सोचें कि जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, लाइक फेवरेट हमारे जो स्टार्स होते हैं या कोई फेवरेट पर्सनालिटीज़ होते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, सिंगर्स, क्रिकेटर्स हैं, तो हम कभी उनके डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखते कि उनके और हमें भी, हमारे बीच में लैंग्वेज का, कास्ट का, कलर का, रिलीजन का डिफरेंस है, रेस का डिफरेंस है, कभी नहीं। तो उसी की वजह से यही एक मेन रीज़न है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जितने भी दुनिया में हैं, हमारे बीच में एक जो है वो क्या है, हमारे बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल है। अब ए और बी के बीच में ऐसा ही हुआ। सपोज़ कीजिए कि इनका रिलेशन जो है, मैंने वही कहा कि अगर हम ये सोचेंगे, जो हमारे फेवरेट जो पर्सनालिटीज़ हैं या जिनको हम फॉलो करते हैं, अगर हम ये सोचने लगेंगे कि भाई उनके और हमारे बीच में डिफरेंस है, तो शायद फिर वो रिलेशन जो है या जो हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, शायद फिर हम कभी ना उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हम बोलेंगे नहीं, वो अलग कम्युनिटीज़ का है, वी विल नेवर फॉलो हिम, या वी विल नेवर लिसन हिम, वी विल नेवर सी हिम। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे, बट डिफरेंसेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं करना है। अब ए और बी का रिलेशन अगर अच्छा रखते हैं ये, मगर और भी सोसाइटी में ए और बी की तरह ही लोग हैं जिनका रिलेशन इस जो ये दंगे हुए अफेक्ट होगा ही होगा। साइकोलॉजिकली उनको ये लगेगा कि नहीं, अब हम लोग इकट्ठा थे, बट हमारे बीच में अलग रिलीजन जो है वो एक डिफरेंस है। ठीक है। तो साइकोलॉजिकली इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, वो वीक होने लगेगा। ठीक है। तो अब जो डी है, यहाँ पे डी मैंने कहा केवल फोर्स है जिसने ये चीज़ करवाई। ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, ए और बी का रिलेशन क्या हो गया, वीक हो गया। ए और बी का रिलेशन क्या हो गया, वीक हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी के बीच में एक बहुत बड़ा रिलीजन को लेकर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। हाँ, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए वो लोग, किसकी वजह से, डी ने क्या किया, सोसाइटी में क्योस हुआ, सोसाइटी में दंगे हुए। और यहाँ पे जो डी है ये ब्रिटिशर ही है, ये ब्रिटिशर का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे डी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को इंट्रोड्यूस करके हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के रिलीजियस फीलिंग को हर्ट किया, और जिससे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में जो एक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन वाली ज़बरदस्त, नेशनल इंटीग्रेशन वाली एक ज़बरदस्त फीलिंग जो थी, जो नेशनलिज्म को क्रिएट कर रही थी, वो क्या होगी, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गई। ठीक है। और इसका मतलब है वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे वो कम्युनिटीज़ क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है। अब जब डिवाइड हो गई, तो जब कोई डिवाइड हो जाती है कोई फोर्स, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसको रूल करना। दिस इज़ हाउ द ब्रिटिशर्स, या हम उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें, डिवाइस्ड देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। आप समझ गए, समझ आई। अब थोड़ा सा हम इसमें जाते हैं, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये एक्चुअली जो है इनको मस्केट बॉल्स हम कहते हैं। ये इसमें बुलेट्स की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है, काइंड ऑफ बुलेट है ये। उसके बाद ये तो आप लोगों को समझ आ गया, जो मैंने ये मंगल पांडे के बीच में जो है उसके बारे में है, सॉरी, उसके बारे में, ये जो आपने मूवी भी देखी होगी आमिर खान की, तो मंगल पांडे या ये जो है ये रेबल जो है, हम क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे, हाँ, ये आपको ये पता ही है कि इनको हम कैवलरी कहते हैं, घुड़सवार। ये थोड़ा आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आप अब थोड़ा अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये वे तो आपको समझ आ गया यहाँ पे, हैं। तो ये यहाँ पे एक रीज़न था। और ये जो है, ये दिस इज़ द फर्स्ट सार्जेंट, जो जो पहली कैजुअल्टी जो थी, जिसको मंगल पांडे ने क्या किया, किल किया, अटैक किया, मारा। ओके। अब थोड़ा सा हम इस पे आ जाते हैं। हाँ, वही मैंने कहा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा बच्चों, कि यहाँ पे जो ये टैलो और लार्ड जो है, टैलो एंड लार्ड जो है, टैलो मीन्स जो है, ये दोनों जो है एक जो है चर्बी है एनिमल्स की। और इसको मैंने वही कहा आपको, ये जो यहाँ पे जो मैंने अभी जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, वो ये था कि ये था एनफील्ड पैटर्न के बेस पे।
ये जो इन्होंने ये जो राइफ़ल इंट्रोड्यूस की, उसके बाद ये आ गया टैलो, काऊ की चर्बी, ठीक है। और रेंडर्ड मीन्स इसको प्रोसेसिंग के थ्रू जो हम करते हैं, जो प्रोसेसिंग किसी चीज़ की करते हैं उसको हम रेंडर्ड कहते हैं। तो ये जो है टैलो जो है काऊ का जो फैट है, फॉर्म ऑफ बीफ है। उसके बाद जो है ये आ गया एक टाइप ऑफ फैट है, एक टाइप ऑफ फैट जो है आपने ये ध्यान में रखना है। देन जो है ये आ गया सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, वेरी सॉरी बच्चों, वेरी सॉरी, थोड़ा ये टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, वेरी सॉरी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और ये आ गया हमारा जो फैट सॉरी लैड जो फैट चर्बी जो है पोक पिग की जो उससे बनती है। तो यहाँ पे वही आ गया कि एक पिग का मैंने वही कहा आपको कि यहाँ पे हम इसको ये भी कहते हैं कि टालो जो है टालो जो है फैट, और टालो लैड फैट जो है ग्रीस्ड कार्ट्रिज हम कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी कहते हैं, हम इसके नाम से भी इसको जानते हैं। अब हाँ, मैंने वही कहा आपको कि यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये आ गया रैम रॉड का जो इस्तेमाल, जो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से जो बुलेट जो लास्ट में नीचे बुलेट रखी जाती थी कार्ट्रिज में, वो थोड़ा सा उसको पीछे पीछे धकेलते थे ताकि उसके बाद वो फायर कर सकें। ये उसका नाम है हिवसन का, सार्जेंट हिवसन। ये पहली कैजुअल्टी थी जो है इसकी रिवॉल्वर T-57 की। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है आप कि यहाँ पे एक आ गया गन पाउडर, उसके बाद मस्केट बॉल मैंने आपको बताया। मस्केट बॉल जो है काइंड ऑफ क्या है, काइंड ऑफ बुलेट है, ठीक है, काइंड ऑफ बुलेट जो है, ठीक है। और देन आ गया पेपर कार्ट्रिज, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इसी से ये सारा जो है वो राइफ़ल का काम वो लेते थे आगे, जो भी जो उनकी आर्मी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में जो इंडियंस जो मैक्सिमम जो रिक्रूट थे वहाँ पे, ठीक है, उनके जो उसमें जो काम करते थे रिक्रूटमेंट थी इनकी, ठीक है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो आगे देखेंगे हम, इसमें आपने ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये इस टाइम में स्टार्ट हुआ, इसका डेट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो आई होप कि आप लोगों ने ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया है, आपको थोड़ा समझ आ चुका है। थोड़ा फिर भी मैं इसका एक फिर से थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ कि एक्चुअली ब्रिटिशर ने ये चीज़ इसलिए की थी कि ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस इसलिए की थी, मैंने वही कहा कि उससे तो सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन इनको पता था कि भाई अगर हम ये चीज़ करेंगे, अगर हम ग्रीस कार्ट्रिजेस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे सिचुएशन ज़्यादा जो है क्रिटिकल हो जाएगी, वर्स हो जाएगी, तो वो तो ब्रिटिशर को ही नुकसान करता। बट उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि क्वेश्चन भी मेरा वही है कि वाई ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस ग्रीस कार्ट्रिजेस इन 1857। तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था इसमें, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को डिवाइस करना, कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या करना था, जो हिंदू और मुस्लिम्स थे उनके बीच में जो है उनके रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करके उनके बीच में जो है डिफरेंसेस को क्रिएट करना, साइकोलॉजिकली वो डिफरेंट जो है डिस्टर्ब हो जाए, और जिसकी वजह से जो वो फोर्स, एक ज़बरदस्त फोर्स जो उस टाइम में थी ब्रिटिशर्स के लिए वो बन रही थी, तो वो जो है वो उसको तोड़ना चाहते थे, वीक करना चाहते थे, तो इन्होंने ये चीज़ की। ओके, आई होप कि अब ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। आज हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया, मैं बार बार इसी चीज़ पे आऊँगा कि प्लीज़ कोई भी टॉपिक है आपका, अगर कोई भी आर्ट्स का है, ह्यूमैनिटीज़ का है, लॉ का है, कोई भी है टॉपिक है, प्लीज़ ट्राई टू एप्रीहेंड दोज टॉपिक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, रैदर डोंट गो फॉर द रूट मेमोराइजेशन, ठीक है। आप हमेशा हर एक क्वेश्चन को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। बाकी
रही बात और भी, अगर मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अगर कोई भी आपको डाउट्स है या कुछ है, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। मैंने नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये जो है अंडरस्टैंड हो चुका होगा, और इसी के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, सी यू।